ओके बच्चे, अब जैसे मैथ की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैथ में हमने क्या पढ़ लिया था, ट्रिग्नोमेट्री के दो हमने टॉपिक आप लोगों को दो पार्ट कंप्लीट कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। उसी के आगे हम बताते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक जानकारी दी थी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री से मिलकर बनी होती है। किससे? ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री से मिलकर बनी होती है। और ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में? राइट एंगल ट्रायंगल चलता है। कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल बना यार, सही से बन जा। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसका एक कोण 90 ही है, ठीक है। कितना है हमारा? 90 ही है। ये राइट एंगल, और हमने क्या बताया था? क्वाड्रेंट बताया था आपको, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे चीजें बता दी। ये बेसिक जानकारी थी हमारी। और हमने क्वाड्रेंट हमने क्वेश्चन मतलब करना सिखा देते कि हमने जैसे कोई वैल्यू दे दी, जैसे साइन 750 दे दिया तो हम इसको कैसे निकालेंगे ना, तो ये हम चीजें बता चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की और जानकारी है क्या। जैसे हम कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्या कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी दी गई। कितनी? 3 आइडेंटिटी। तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी है। तो हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। कब हो गया? जब हमारा एंगल थीटा यहां पर हो। हमने बताया था कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वही हमारी परपेंडिकुलर होगी। अगर हम एंगल इधर ले लें, यानी ए पॉइंट पर ले लें, एंगल कहां ले लें? ए पॉइंट पर ले लें, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। जब हमने एंगल सी पॉइंट पर लिया है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन है? ए बी है। एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? वो क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो अगर हम पूरे जो हमारी थ्योरम है, इस थ्योरम में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो एच स्क्वायर से दोनों साइड करेंगे ना, एच स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड। क्या? दोनों साइड इसका डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करें, तो इस साइड हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया, और यहां पर किया तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया, और आगे किया तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। पूरे हमने थ्योरम में क्या किया? एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे देखो एच स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? 1। ये क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख दिया, दोनों में स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या? इसे बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो हमने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, तो पी अपॉन एच हमने क्या बताया था? ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही साइन थीटा होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होगा? कास थीटा होगा। यानी आधार बटे कर्ण क्या होगा? कास थीटा होगा। तो इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें साइन और कास के फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं पी अपॉन एच को क्या लिख दें? साइन थीटा, और स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखा है? चाहे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को, बात तो एक ही है। तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना पहले, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और फिर पाइथागोरस से हम निकालेंगे, वरना निकल तो इस आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी सकती है, लेकिन हम उसी से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे सारी आइडेंटिटी, यानी तीनों आइडेंटिटी निकालेंगे। क्या पिछली बार हमने एच स्क्वायर से पूरी थ्योरम में डिवाइड किया था, अब हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। क्या पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, तो जब हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक मिनट रुको, इंक डालने हैं थोड़ी। चलो मित्रों, क्या हमने बताया कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब हम किससे करें, पी स्क्वायर से डिवाइड करें, बोथ साइड, यानी दोनों साइड पी स्क्वायर से क्या करने पर, डिवाइड करने पर। ठीक है, दोनों साइड करेंगे पी स्क्वायर, तो जब एस स्क्वायर से करेंगे तो एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर से अपान पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर हो जाएगा ना। एच अपान पी क्या होगा, जब ने बताया कि पी अपान एच साइन थीटा होता है, अभी पीछे बताया ना, तो एच अपान पी, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखें एच अपान पी का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखें 1, यहां पर लिख दें क्या, b अपान पी का होल स्क्वायर लिख दें, ये हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यहाँ 1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टेन थीटा, और बेस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, काट थीटा, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाता है हमारा, कासेक स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने दूसरी आइडेंटिटी क्या देखी कि कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये सेकेंड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक। पहली क्या हमने देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या हो गई, वो हो गई कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो हो गए। चलो तीसरी देखते हैं, एक बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार पी स्क्वायर से, अब कौन बचा, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो तीसरी वाली आइडेंटिटी हमारी आ जाएगी। डाल लिए, ठीक है। अब हमने क्या, बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, किससे, बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, बी स्क्वायर से, जब बी स्क्वायर से पूरी थ्योरम में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये h अपान बी इसको लिख सकते हैं h अपान बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दें, p अपान बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1 प्लस। अब जानते हैं हाइपोटेनस अपान बेस क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। हाइपोटेनस अपान बेस क्या होगा, सेक थीटा, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम अच्छे से लिख लें, यानी एक तरफ लिख लें, हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, थर्ड।
पहली आइडेंटिटी हमने क्या सीखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे सीखी, हमने एच स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दिया, हमारी आ गई, अभी करके दिखाया आप लोगों को। दूसरी हमने आइडेंटिटी क्या सीखी, दूसरी आइडेंटिटी हमने सीखी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी हमने क्या सीखी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन आइडेंटिटी हमने सीखी। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस प्रकार हमसे एग्जामिनर पूछता है। तीनों आइडेंटिटी हमारी हो गई। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी हमारी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर उसने दे दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 दे दिया, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि इसमें टेन थीटा का मान बता दो, तो टेन थीटा का मान बता दो, ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है। आपसे क्या क्वेश्चन उसने दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, तो टेन थीटा का मान बता दो। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, एक तो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से तभी होगा जब हमारा ऑप्शन दिया हो, तो वो हम बाद में सीखेंगे, जब पूरे हम प्रोसेस कर लेंगे तो हम वैल्यू पुटिंग से सीधे सीधे 5 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन पहले पूरा प्रोसेस समझें। हमने क्या आइडेंटिटी समझी कि सेक स्क्वायर भी पढ़ा के गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो आइडेंटिटी इसमें कैसे लगेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ के गए हैं जी। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख दें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको क्या आगे लिख दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमने इसका प्रसार कर दिया, इसको खोल दिया, इज इक्वल टू 1। अब हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें माइनस में दिया, अगर प्लस वाला एक फंक्शन मिल जाए तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उससे हम कुछ काट देंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम इससे निकाल लेंगे, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है हमारी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में कितनी, 1/2 इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्रॉस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, सेक थीटा प्लस टेन। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये क्वेश्चन में दिया था 1/2, 1/2 हमने यहाँ रख दिया। अब 1/2 ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ किस में हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, 2। अब एक इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी ये है। अब दोनों को हम कैसे साल, हमें तो टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा। तो सेक थीटा अगर हमारा हट जाए तो टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, और दूसरी इक्वेशन लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। इतना लिख लिया। आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा जब हमारा सेक हटेगा तभी तो टेन थीटा निकलेगा। तो इसमें से कैसे हटेगा, जब हम फर्स्ट से सेकेंड वाला घटा दें तभी तो होगा। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाते हैं ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस का 2 टेन थीटा हो जाएगा, और 1/2 माइनस का 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस का 4 माइनस 1, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2। ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का, इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा, यही होगा ना, 2 हमारा एलसीएम हो गया, इधर 4 हो गया तो माइनस 3/2 आ गया। समझ गए ना, हमें टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/4। ये तरीका है हमारे निकालने का। तो हमने कैसे किया, जब हमें आइडेंटिटी पता होगा उस आइडेंटिटी से ऐसे इसका प्रसार करेंगे, एक वैल्यू में दी है, दूसरी निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे। अगर हमें सेक थीटा कहता, क्या कहता, 2 क्वेश्चन बनाता है इसमें। अगर हमसे इसमें सेक थीटा कहता तो हम क्या करते, अभी हाल में आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम हुआ तो ऐसे क्वेश्चन खूब बना रहा है इस आइडेंटिटी से, सेक थीटा कास स्क्वायर थीटा से। तो अगर हम इसमें सेक हटा देते तो क्या बचता, 10। जब हमसे 10 पूछा तो कर लेते, अब सेक पूछता तो हम दोनों को ऐड कर देते, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाते, तो हमारा सेक थीटा सीधे सीधे आ जाता। तो इस प्रकार या तो सेक पूछेगा या तो
10 पूछेगा, वरना छोटे जैसे ये तो एनडीए लेवल का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कि पूरा थोड़ा टाइम लेता है उसमें। एयरफोर्स में सीधे सीधे पूछ लेगा कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1/2, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा बता दो, तो वो सिर्फ सीधे सीधे तुम्हारा कितना आ जाएगा 2, आगे नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ तक एयरफोर्स जाता है और एनडीए लेवल थोड़ा और बड़ा कर दे क्योंकि समय देता है तुम्हें ना। ऐसे ही तुम्हारा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर उस आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार तुम्हारा अगली वाली आइडेंटिटी से बनता है। और एक फर्स्ट जो आइडेंटिटी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे देखो कैसे क्वेश्चन बनता है हमारा। जैसे ये हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर दे दिया आपको क्या 17/13, क्या दे दिया साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान बता दो। ये आपसे दे दिया क्या साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान बता दो। तो हम क्या कर सकते हैं इसका, हमें तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाली पड़ी है ना वो आइडेंटिटी। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करते हैं, हाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 17/13 है, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, हो गया ना हमारा वर्ग। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की जगह साइन थीटा और b की जगह हमारा कास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 का वर्ग क्या होता है 200, यही होता है ना, और 13 का वर्ग 169 ये होता है। आपको चाहिए इसकी जगह तो कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। आपको 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 289/169। आपको चाहिए कितना साइन थीटा इंटू कास थीटा चाहिए ना, यही पूछ रहा, तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे, 1 को, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 289/169 माइनस 1। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा 289 माइनस 169/169, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा कितना आ जाएगा 120/169। आपको साइन थीटा इंटू कास थीटा चाहिए, हाँ 120/169 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 60 क्या आ जाएगा 60/100। ठीक, ये हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन बनता है। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा आ जाएगा। अब देखो थोड़ा लेंदी हो गया, इसको हम सेकंडों में कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे करेंगे ये देख लो। हमें वर्क करना ही नहीं पड़े, वर्क करके तो हमने दिखा दिया ना, वर्क करके दिखा दिया, वर्क करके हो गया। आपने क्या राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है ना, मतलब हाँ, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ वही पाइथागोरस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। ये इस तरीके ये को क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि अगर 17/13 है, क्या 17/13 है हमारा, तो अगर इसको हम 2 टुकड़ों में बांट लें तो ये लिख सकते हैं 5/13 और 12/13, क्या 5/13 और क्या 12/13, 17/13 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये 5/12 और 12/13 ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये तभी बनता है ये स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा जब ये 5 हो, ये 12 हो और ये 13 हो, तभी तो हमारा बनेगा। 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये तभी ही संभव है जब तीनों साइड कितनी हो 5, 12, 13 हो। अब ये कैसे हम निकालेंगे कि ऐसा हो सकता है, तो अगर जब हम इसका ट्रिपलेट निकालें, ट्रिपलेट होता है आप लोगों ने अभी नहीं समझा होगा, ट्रिपलेट जैसे 5, 12, 13 है, इसका हम ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, इसका हम स्क्वायर कर, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं हम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 2 का भाग दे देते हैं कितना आएगा 12.5 आएगा। 12.5 में 0.5 ऐड कर दें, 0.5 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करें तो 13 हो जाएगा, माइनस करें तो 12 हो जाएगा।
तो ये 5 के ट्रिपलेट की पूछे कि 5 अगर ऑड नंबर है उसका ट्रिपलेट बना दो, तो एक साइड 12 निकल के आ जाएगी, एक साइड 13 निकल के आ जाएगी। ये तो इसमें ये हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारा 5, 12, 13 ऐसे हमने निकाल के कर दिया। ये हमें कैसे समझ में आया भाई, 17/13 था तो उसको हम 5 और 12 के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं ना 17 को। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5/13 की बात करें तो 5/13 क्या हो जाएगा, ये थीटा हो, 5/13 साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहां से साइन थीटा की वैल्यू तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे, लंब बटे कण होता है, तो लंब क्या है, 5 है और कण कितना है 13 है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5/13 आ गई। अगर हम तुमसे कास थीटा पूछे तो उसकी वैल्यू क्या बता दोगे, उसकी वैल्यू तुम बता दोगे कि 12/13 बता दोगे ना, तो कास थीटा की वैल्यू 12/13 होगी। अब तुमको ये समझ में आ रहा कि साइन थीटा की जगह 5/13 लिख दें और कास थीटा की जगह 12/13 लिख दें, तो दोनों ऐड होगी 17/13 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। आपसे इंटू में पूछा तो इसका दोनों को गुणा कर दो, 5/13 कर दो इंटू 12/13 कर दो, क्या हो जाएगा 60/169 आ गया सीधे सीधे। आपको उस लेंथ में नहीं फंसना पड़ा, किसमें, उस आइडेंटिटी में, उसमें समय बचा कि नहीं बचा। तो ये बचा कैसे, ये समूह जब आपको ट्रिपलेट समझोगे कि ये कैसे आती है, आप ये समझ जाओगे जब क्वेश्चन करोगे कि 17/13, तो आपके दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि 17 कैसे आ सकता है, 5 और 12 के योग से ही आ सकता है। 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, एक साइन थीटा बना देगा, एक कास थीटा बनाएगा, ऐसे हम कर लेंगे, है ना। तो ये कम समय होते हैं। जब हम पूरी चीजें पढ़ा देंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मतलब छोटा एकदम शार्ट टिक देंगे कि आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा बेसिक तो आना चाहिए ना, सर ट्रिक काम ना करे तो पूरा बेसिक तो आना। जैसे अगला क्वेश्चन ले लें हम, ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आया आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना आप लोगों ने। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन कोई लिख के दे दे, क्या साइन थीटा अपॉन एक्स दे दे इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई दे दे। क्या दे दिया, साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई। और आपसे पूछ ले क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले कॉसेक थीटा का मान बता दो। क्या, कॉसेक थीटा का मान बता दो। आपको ये क्वेश्चन दे दे साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, तो कॉसेक थीटा का मान बता दो। कैसे इसको करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो ऐसे कर लें कि साइन थीटा कॉस थीटा एक तरफ कर लें, साइन थीटा अपॉन ऐसे लिखा, कॉस थीटा इस तरफ ले आए, हाँ कॉस थीटा यहाँ नीचे आ गया और एक्स इधर आ गया, एक्स अपॉन वाई, वही चीज तो लिखी है हमने, वही लिखी है ना। साइन कास थीटा में इधर ले आए और एक्स उधर पहुंचा दिया, साइन थीटा अपन कास थीटा क्या हो गया, टेन थीटा बराबर एक्स अपन वाई हो गया। जब एक आपको पता चल गया, अब तो दूसरी निष्पत्ति निकाल ही सकते हो। क्या, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक्स अपन वाई क्या होता है टेन थीटा में, टेन थीटा में एक्स अपन वाई क्या होता है, ये क्या है, एक्स किसका काम कर रही है, लंब का, वाई आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर अगर लंब ये है x तो आधार y होगा, तो तुम्हारा कण क्या आएगा, कण क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा, यही तो होता है। कण का क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा कण आ गया। आपको कासेक थीटा चाहिए, तो कासेक थीटा क्या होता है, कण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कण होता है, कॉसेक थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कण बटे लंब। तो कण आपका कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लंब कितना है, एक्स। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा आ गया ना। अब इसमें कोई भी मान, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके
एग्जाम वगैरह में अगर यहाँ cos थीटा कोई भी एक वैल्यू दे दे सबके निकाल दोगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल तो बना लिया। अगर हम आपसे पूछ ले कि सेक थीटा का मान बता दो, क्या कि सेक थीटा का मान बता दो, तो कितना आ जाएगा? कर्ण बटे आधार होता है, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारा? इतना है बटे वाई, ये हो गया सेक थीटा। अब कोई भी वैल्यू पूछ ले कर दोगे ना, अगर tan थीटा पूछ ले तो tan थीटा तो सीधे सीधे निकाल के x अपान वाई आ जाएगा। काट थीटा पूछ ले तो कितना हो जाएगा? अगर तुमसे क्या पूछ ले, काट थीटा पूछ ले तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब होगा, तो आधार कितना है हमारा और लंब कितना है? x, तो कितना आ जाएगा आंसर? वाई अपान एक्स। ठीक, ये आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो ना। ये हमारे आइडेंटिटी से क्वेश्चन थे, जैसे हमने सेक थीटा में बता दिया वैसे कासेक थीटा में भी बनता है। एक हमने पहले कौन से बताया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का बता दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का भी बता दिया। एक हमारा बचता है कौन? एक और आइडेंटिटी है हमारी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। अभी हमने प्रूव करके तीनों दिखाई कि कैसे कैसे उन दोनों तीनों प्रूव होके आती हैं। कौन सी? जैसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया कासेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर कितना हमें दे दिया? मान लीजिए 3 दे दिया, तो पूछ लिया तुमसे कासेक थीटा का मान बता दो। क्या तुमसे पूछ लिया कासेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर 3 है, तो कासेक थीटा का मान बताओ। कैसे होगा? अभी बताया था ना पिछली बार कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक आइडेंटिटी इसमें भी होती है, बताई थी क्या? कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है ना, ये होती है। अब इसको हम क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार कर सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया हमारा कासेक थीटा प्लस काट थीटा, और दूसरे में हो गया हमारा कासेक थीटा माइनस बराबर 1। आपको ये दिया है कासेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर 3, तो यहां पर 3 रख दें। ये कितना हो जाए? कासेक थीटा माइनस बराबर 1। आप इसकी वैल्यू सीधे निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? 1/3। कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। वही प्रोसेस की, ये तुम्हारा क्या सेकेंड मान लो कि सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण, ये तुम्हारा फर्स्ट। आपको कॉसेक थीटा चाहिए, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो काट थीटा कट जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। जैसे क्या कॉसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर क्या 3 है, और दूसरी क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 है। आप दोनों को क्या करें? जोड़ दें, तभी तो हमारा कॉसेक थीटा आएगा। अगर घटा देंगे तो फिर ये कट जाएगा, काट थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करें? दोनों को जोड़ दें। जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलते नहीं, दोनों ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे क्या 2 कॉसेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर 10/3, और ये 2 इधर चला जाएगा है ना, तो 10/6। इसको क्या लिख दें? फिर 2 से काट दें तो 5/, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखी कि तीनों आइडेंटिटियों से किस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और जब इसका क्या दिया होगा, जब ऑप्शन से आपको क्वेश्चन दिया होगा, तो ऑप्शन में कोई अगर वैल्यू देगी तो वहां पर थीटा का मान रख दे। जब वो आगे की बात है ना, जब ये सब चीजें समझ लोगे तो फिर अगला ट्रिक से बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पढ़ाया वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई समस्या बन रही तो भैया अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख के डाल दो जो प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, AA, SSR के बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग अपना एडमिशन कराइए और बेहतर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को अगर चीजें समझ में आ रही हो तभी एडमिशन लेके पढ़ाई चालू करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।